गुड मॉर्निंग डियर्स। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पथिक कविता है। राम नरेश त्रिपाठी जी, सन 1881 ईस्वी में जन्म, कुंवरिपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंडकाव्य, मानसी, फुटकर कविता संग्रह। राम नरेश त्रिपाठी जी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी 8 भाग में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य की संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में ये उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कवियों के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि विधाओं में भी रचनाएं की। जो मैं बताने जा रहा हूँ, प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य की पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया की दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति की सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके ये देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसकी सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति की इस अद्भुत सौंदर्य को वो मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। आइए पथिक कविता का श्रवण करें। पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, और रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिध माला। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, और रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिध माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, और घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। पुनः एक बार सुने ये पंक्तियाँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही हैं नभ में वारिध माला।
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर की घर की कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जलनिध तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पूर्ण भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा की मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र विहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकती मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वन उपवन गिर सानु कुंज में मेष बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है नयन और झरते। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हरि। विश्व विमोहन हरि। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। ची में है अक्षर बन इसकी बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। क्या सुंदर कविता है। एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर की घर की कोने कोने में लहरों पर बैठ पड़ूं जी भर की। निकल रहा है जल निध तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। गरज रहा सागर है और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी।
जब गंभीरतम अरुध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, वन उपवन गिर सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ती हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांत सुख कर है, आहा आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये है देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता वारिदमाला, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, रत्नाकर सागर, मलया नील मलय पर्वत जहाँ चंदन वन है से आने वाली शीतल सुगंधित हवा, कंगूर गुम्बद बुर्ज, असवारी सवारी, अंतरिक्ष आकाश धरती और आकाश के बीच की खुली जगह, शान समतल भूमि, आत्म प्रलय स्वयं को भूल जाना, विश्व विमोहन हरि संसार को विमुग्ध करने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खड़ी बोली में रचित कविता आपको पसंद आई होगी। काव्य में ये कितना विस्मयकारी काव्य है, सागर प्रकृति पहाड़ों से लगाव कविता देखते बनता है, सागर की तट पर खड़ा होकर उसकी अनुपम छटा को निहारता है। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। साथ बने रहिए, कविता का आनंद लेते रहिए। स्टे एट योर होम, बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।